अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ जिंक, जिंक क्या है एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ जिंक इन द बॉडी, कि जिंक का जो है बॉडी में क्या रोल है। So before starting the video, I request you all to please subscribe the channel so that you can get all the notifications about this channel. सबसे पहले आते हैं कि जिंक होता क्या है। जिंक इज़ अ वर्सेटाइल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड एज अ कोफैक्टर बाय मोर देन 100 एंजाइम्स। कि जिंक एक वर्सेटाइल ट्रेस एलिमेंट है जो कि 100 से ज़्यादा जो एंजाइम्स हैं उनको जो है वो रिक्वायर होता है जिंक एज अ कोफैक्टर। तो वर्चुअली ऑल सेल मेम्ब्रेन सेल कंटेन जिंक। तमाम ही सेल्स में जो है अमली तौर पे जिंक मौजूद होता है, लेकिन हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो मसल्स और बोन में पाई जाती है। और इधर लिखा है, अब आते हैं कि जिंक का रोल क्या है बॉडी में। जिंक सपोर्ट द वर्क ऑफ न्यूमरस प्रोटीन। जिंक जो है वो न्यूमरस प्रोटीन के जो वर्क होता है, न्यूमरस प्रोटीन का जो वर्क है उसको सपोर्ट करता है बॉडी में, जैसे कि मेटालो एंजाइम्स। मेटालो एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स डैट कंटेन वन और मोर मिनरल। ऐसे एंजाइम जिनको एक या एक से ज़्यादा मिनरल उनमें होता है एज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है एक या एक से ज़्यादा मिनरल। ऐसे एंजाइम को मेटालो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स वो एंजाइम्स दैट कंटेन जो कि जिनमें मौजूद होता है या जो मुश्तमिल करते हैं वन और मोर मिनरल्स, एक से ज़्यादा मिनरल्स को एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर के हिस्से के तौर पर के हिस्से, तो यानी कि एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर वो जो है वो कंटेन करते हैं वन और मोर मिनरल। ऐसे एंजाइम्स को हम मेटालो एंजाइम्स कहते हैं। मेटालो एंजाइम्स जो ऐसे मेटालो एंजाइम जिनको कि जिंक रिक्वायर होता है वो है हेल्प मेक पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। ऐसे मेटालो एंजाइम्स का मैं आपको बता रही हूँ जिनको कि जिंक रिक्वायर होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेल्प मेक पार्ट्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, मैन्युफैक्चर हीम फॉर हीमोग्लोबिन, पार्टिसिपेट इन एसेंशियल फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, release vitamin A from liver stores, metabolize carbohydrates, synthesize proteins, metabolize alcohol in the liver, dispose of damaging free radicals। ये तमाम वो मेटालो एंजाइम हैं जिनको कि जिंक रिक्वायर होता है। इसके अलावा जो है वो जिंक क्या करता है? स्टेबलाइज करता है आपकी सेल मेम्ब्रेन को, हेल्पिंग इन स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस, कि वो उसका दिफा मजबूत बना सके फ्री रेडिकल के अटैक से। जिंक जो है वो इम्यून फंक्शन में भी आपकी मदद करता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी जो है वो जिंक जो है वो हेल्प करता है। जिंक पार्टिसिपेट करता है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ हार्मोन, कि वो सिंथेसाइज करे, स्टोर करे और रिलीज़ करे हार्मोन इंसुलिन को पैंक्रियास में। ताहम इसका कोई डायरेक्ट रोल जो है वो इंसुलिन के एक्शन में नहीं देखा गया या नहीं देखा गया अभी तक। जिंक इंटरैक्ट विद प्लेटलेट्स। जिंक इंटरैक्ट करता है प्लेटलेट्स के साथ ब्लड क्लॉटिंग में, अफेक्ट थायराइड हार्मोन फंक्शन, थायराइड हार्मोन फंक्शन को अफेक्ट करता है, एंड इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और लर्निंग परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि उस पर असरअंदाज होता है। इट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। ये विटामिन ए की जो एक्टिव फॉर्म है उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है इन द विजुअल पिगमेंट। विजुअल पिगमेंट का मतलब है देखने वाले पिगमेंट में। एंड रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट विटामिन ए, और रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो कि विटामिन ए को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू नॉर्मल टेस्ट परसेप्शन। ये नॉर्मल जो हमारा टेस्ट परसेप्शन होता है उसके लिए ज़रूरी है वोंड हीलिंग, वोंड को हील करने में, स्पर्म प्रोडक्शन में एंड फीटल डेवलपमेंट में। तो जिंक के इतने ज़्यादा वास्ट फंक्शंस हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं कि जिंक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट है हमारी बॉडी में। इसको बिल्कुल भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं जिंक के। अगर आप इसमें से इसकी कोई भी जो है वो अपनी जो डाइट में अगर जिंक को आप कम ले रहे हैं या आप बिल्कुल इसको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं जिंक को और अपनी डाइट में नहीं ले रहे, तो इसके इतने ज़्यादा जो फंक्शंस हैं जिसको मैंने आपको जल्दी जल्दी से बता दिए हैं, तो इतने ज़्यादा जो इसके फंक्शंस हैं और कोई भी इसके जो फंक्शन होंगे हमारी बॉडी में वो सारे क्या हो जाएंगे? इम्पेयर हो जाएंगे। वो प्रॉपर जो है वो जिंक फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जिंक मौजूद ही नहीं है आपकी डाइट में। जब जिंक आपकी मौजूद नहीं है आपकी डाइट में तो वो आपकी बॉडी में भी नहीं जाएगा, और जब आपकी बॉडी में जिंक नहीं जाएगा तो इतने वास्ट फंक्शंस जो जिंक के हैं उसको आप कैसे उसको परफॉर्मेंस जो है वो कर सकेंगे? जिंक तो होगा ही नहीं बॉडी में, तो उसने परफॉर्म कैसे करना है? तो इस वजह से जिंक को लेना अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अपनी डाइट में जिंक को लिया करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेरा होगा इस टॉपिक जो मैंने चूज़ किया नेक्स्ट वीडियो का, वो होगा कि जिंक कौन से खानों में होता है और जिंक की कमी है जिसको वो क्या करें। ठीक है, तो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ जिंक डेफिशिएंसी, जिंक की कमी पे मैंने जो है वो इलाज उसका बताना है नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों का जो टॉपिक था वो था जिंक पे और जिंक के रोल इन द बॉडी, कि बॉडी में जिंक का क्या रोल है। काफ़ी वास्ट फंक्शंस हैं जिंक के, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ और आप लोगों को पता चल गया होगा कि जिंक के कितने वास्ट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में। और इसको अगर आप स्किप कर देते हैं अपनी डाइट में और इसको नहीं लेते अपनी डाइट में, तो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात आपकी बॉडी बर्दाश्त करेगी। इस वजह से अपनी डाइट में जिंक को ज़रूर लिया करें। इसको जो है वो बिल्कुल भी ऐसे ही न्यूट्रेंट नहीं है कि इसको आप जो है इग्नोर कर दें, क्योंकि कुछ न्यूट्रेंट होते हैं जिनका इतना फंक्शन नहीं होता बॉडी में। वैसे तो सारे न्यूट्रेंट्स का जो है वो अलग-अलग फंक्शन है बॉडी में, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनमें से जिंक एक है। तो जिंक की जो कमी है वो आपकी जो बॉडी पे बहुत जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है वो छोड़ेगी, क्योंकि जिंक का फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अपनी प्रॉपर जो है वो जिंक जो है वो लिया करें अपने डाइट में। और नेक्स्ट मेरा जो फिर वीडियो जो होगी वो इसी पे होगी कि जिंक की डेफिशिएंसी जिन लोगों में है वो क्या करें, वो डाइट से जिंक कैसे लें, वो जो टैबलेट्स हैं वो कौन सी लें। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी इस पे होगी कि जिंक को आप कैसे अपनी बॉडी में लेके जा सकते हैं, उसके फूड सोर्सेज क्या हैं और उसका जो है सप्लीमेंट्स या उसका जो है वो जो उसको एज अ मेडिसिन के तौर पे हम उसको कैसे ले सकते हैं। तो जिंक का जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जिंक के रोल देखें कितने ज़्यादा हैं, कि वो मेटालो एंजाइम्स जो है वो उसको जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हेल्प मेक पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, मैन्युफैक्चर हीम फॉर हीमोग्लोबिन, यानी कि मैन्युफैक्चर हीम फॉर हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन के लिए हीम को बनाना, यानी कि खून से रिलेटेड है ये। इसी तरह ये हेल्प मेक पार्ट ऑफ द अब ये जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। उसके बाद पार्टिसिपेट इन एसेंशियल फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये फैटी एसिड से रिलेटेड है। ये विटामिन ए का जो है इसको रिलीज़ करना लीवर के स्टोर से। फिर मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट्स जो यानी कि जितना हम मीठा जो खाते हैं या चावल रोटी, उसको जो है मेटाबोलाइज करना। कार्बोहाइड्रेट्स से मुराद आपको ये चावल होता है, रोटी होता है, और जो भी जो है वो मीठी चीज़ से रिलेटेड जो हम कार्ब्स खाते हैं बेसिकली, आप लोगों को पता ही होगा, उसको मेटाबोलाइज करना। उसके बाद सिंथेसाइज प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। उसके बाद डिस्पोज ऑफ डैमेजिंग फ्री रेडिकल्स का जो डैमेजिंग फ्री रेडिकल्स हैं उसको डिस्पोज करना। तो ये सारे मेटालो एंजाइम्स हैं जिनको कि जिंक रिक्वायर होता है। तो फिर अगर जिंक नहीं होगा बॉडी में तो कैसे प्रॉपर फंक्शन जो है वो बॉडी करेगी, कि ना आपका जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स में मेटाबलाइज होने हैं उसमें भी मसला आएगा। फिर उसमें इसके अलावा जिंक जो है आपकी इम्यून फंक्शन में भी उसका रोल है, तो वो जो है आपकी बॉडी में इम्यून फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। फिर उसके अलावा आँखों को नज़र में भी जो है वो जिंक का जो है वो रोल है वो प्रॉपर नहीं होगा। उसके अलावा जो है जिंक का जो फंक्शन है वो वुंड हीलिंग में भी है, तो वो जो है वो मसला हो जाएगा। उसके अलावा जिंक जो है वो आपको देखे ना, जिस तरह कि उन्होंने बताया, बट द हाईएस्ट कंसंट्रेशन आर फाउंड इन मसल एंड बोन, कि जिंक की जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है वो मसल और बोन में जो है वो पाई जाती है। तो देख लें कि जिंक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेटालो एंजाइम्स का मैंने आपको बता दिया कि इनको कौन से मेटालो एंजाइम्स है जिनको के कार्बोहाइड्रेट जिनको के जिंक चाहिए होता है। और इसके अलावा जिंक का जो ये जो फंक्शन है कि वो जिंक का क्या है, जिंक पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ हार्मोन इंसुलिन इन द पैंक्रियाज। देखें ये कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिंक का। तो जिंक का जो फंक्शंस हैं वो बहुत वास्ट हैं, उसको जो है वो हमने आज हल्के से जो है वो समराइज्ड करके मैंने आपको बता दिए। और जिंक अगर आप नहीं लेंगे तो ये सारे फंक्शन और कोई भी जो फंक्शन है जिंक के वो सारे इम्पेयर हो जाएंगे। उसकी वजह से अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसानात जो हैं बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इस वजह से अपनी डाइट में जिंक को ज़रूर लेके आएँ। और अगर आपको कोई भी क्यूरीज़ हैं कि आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं कि कोई भी असिस्टेंट चाहते हैं रिलेटेड टू माय फील्ड, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, तो आप फील फ्री करें कि आप जो है वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और मुझसे कोई भी क्यूरीज़ और कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी उस पर ट्रीटमेंट ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।